सबसे पहले मैं मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला और मेरे को आशीर्वाद देने और आप सभी को आशीर्वाद देने अपने बीच में उपस्थित हुए। तो मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों का मेरा बहुत बहुत आभार, और सभी बच्चों को जो सिलेक्ट हुए उनको अपने आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ही शुभकामनाएं। और आगे जो बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी इन बच्चों से अच्छी प्रेरणाएं लेनी चाहिए कि भाई अपन भले अपन ने पहले कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कोरोना में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा ये चीज बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि वो परिस्थिति सभी के लिए समान थी। उसको अगर आप बीच में लेके आते हैं तो वो तो अपन उससे दूर भाग रहे हैं। क्योंकि आज से अगर अपन शुरुआत करेंगे तो कोई बात नहीं, हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बाकी सारी चीजें अपन कवर कर सकते हैं। तो ये जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इनसे आपको प्रेरणाएं लेनी चाहिए कि भी अपन भी आगे बहुत अच्छा जीवन में कर सकते हैं। और मैं जैसे गणेश सर ने बताया कि गणेश सर का मैं बहुत ही ये मान सकता हूँ कि लाडला स्टूडेंट रहा हूँ क्योंकि सर ने जो बात बताई थी आपको कि भाई हम 10 किलोमीटर पैदल चले थे, वो सही बात थी कि हम जैसे डिपार्टमेंट में जो पार्टियां वगैरह होती हैं, आप सब लोग जो डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं सब जानते हैं कि वहाँ फ्रेशर्स पार्टी भी होती है और फेयरवेल पार्टी भी होती है। तो शायद हमारी फ्रेशर या फेयरवेल पार्टी थी जिसमें मैंने जिम्मेदारी ले रखी थी, भी पूरा प्रोग्राम मैं संभाल रहा था। तो मोमेंटो जैसे हमारे वहाँ क्रिकेट के प्रोग्राम होते हैं तो उन बच्चों को मोमेंटो देना था, तो उसमें टीचर को भी साथ में जाना होता है डिपार्टमेंट में। तो मैं गणेश सर को रिक्वेस्ट करके लेके गया, मुझ सर अपन चलेंगे, बिल्कुल साथ में लेके आएंगे तो वो जो किस्सा सर ने सुनाया वो बिल्कुल हुआ था उस दिन, और खूब मतलब उस टाइम उस चीज का ऐसे मतलब मजा आया कि यार ऐसे देखो बात पैसे की नहीं थी कि उस टाइम हमें ये चीज तो मिली कि भाई सब कुछ पैसा नहीं होता है, लेकिन वहां प्रेरणा ही हमें बहुत मिली कि भाई अगर अपन साथ थे, जैसे सर और मैं दोनों साथ थे, तो भले हमारे साथ 5 पैसे उस टाइम नहीं थे, लेकिन फिर भी हम अच्छे से वापस आ गए, कोई हमें ऐसी चीज कोई फील नहीं हुई। तो जरूरी नहीं है कि भाई आज के दिन जो जनरेशन चल रही है कि सर पैसा ज्यादा है, उस जॉब में मेरे को जाना है, वो उस जॉब में ये है, उस जॉब में वो है, ऐसे में पैसा कमा सकता हूँ, ये वो सारी चीजें हैं। लेकिन इनसे दूर रहना है अपन को। अपना जो टारगेट आपने फिक्स किया है, जैसे आपको नेट करना है तो आप उसी के बारे में सोचें, उसी का सिलेबस पढ़ें, उसी के बारे में जो जो आप अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में करें। क्योंकि बगल में दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल अभी जो चल रहा है वो यही है कि कोई बच्चा आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा इधर एमएससी कर रहा है, वो कह रहा है कि सर वो आरएस बन जाएगा तो मैं तो नेट होगा, फिर मैं कब प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, कब मैं वहां पे बनूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे पढ़ाई में भी खूब बच्चे हैं जो इस बार सिलेक्ट हुए, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने नेट में मेरे से पढ़ा था, तो उनको कोई एमएससी के लिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और वो आज आप यहाँ बीच में आते, लेकिन मैंने प्रोग्राम थोड़ा जल्दी से रखा था इसलिए मैं उनको नहीं बुला पाया। लेकिन जब भी मौका मिलेगा उनको आपके बीच में मैं बुलाऊंगा तो वो आपको सारी चीजें बताएंगे इस चीज को कि भाई एमएससी अभी जैसे शुभम सेलेक्ट हुआ था जो सर से ही पढ़ा हुआ है और मेरे से नेट में पढ़ा हुआ है, तो उसने एमएससी 2019 में शायद पास आउट है वो, तो अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी एमएससी पास आउट हुए तुरंत और कॉलेज लेक्चर भी बन गए। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई इस लाइन में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है आगे जाने से। अगर अपने मेहनत करते हैं तो जरूरी नहीं है कि भाई वैकेंसी, तो वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में आती रहती है, कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में आएंगी, कभी शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आएंगी, खूब सारी यूनिवर्सिटियां खोली है इस बार, तो उनमें कहीं न कहीं तो रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस लाइन में भी अपना फ्यूचर अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तो जो बच्चा जिस भी चीज की तैयारी कर रहा है वो एक अपना निश्चय, ये मान लो लक्ष्य उसको निर्धारित करके उसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और मैं जैसे जो बच्चे अभी डिपार्टमेंट में हैं, तो देखो मेरा आगे बढ़ने का सीधा रीजन यही रहा है कि मैंने हमेशा मेरे गुरुओं को, जो गुरुओं ने मेरे को बताया उसी को मैंने हमेशा अपनाया। ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई भी खूब की है, लेकिन गाइडेंस हमेशा उन्हीं लोगों के लिए मैंने, मेरे गुरुजनों की, और आगे बढ़ता रहा हूं। और आज भी उनको कभी मैं भूला नहीं। जिन गुरुजनों से मैं प्रेरणा लेके आगे बढ़ा वो मेरे लिए हमेशा जीवन में इसी
आप ये मान सकते हैं कि हमेशा इसी तरीके से ये मेरे को आगे प्रेरणा देते रहेंगे, तो मैं और आगे ऊंचाइयों पे बढ़ता रहूंगा। तो अपने गुरुजनों का मान सम्मान बहुत अच्छे से करें आप लोग। और डिपार्टमेंट में जो बच्चे हैं, डिपार्टमेंट में सच बता रहा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो 2 साल मैंने जिए हैं मेरी लाइफ के, वो जीवन में कभी दोबारा नहीं आ सकते। और जो हॉस्टल में रहा था, हॉस्टल की जो लाइफ थी, लोग कहते हैं कि भाई सारे दिन पढ़ना, हमने कभी सारे दिन पढ़ाई नहीं की, लेकिन हमने हर मोमेंट को वहां पे जिया है। और बहुत अच्छा माहौल है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, ऐसी बात नहीं, जो बच्चा पढ़ रहा है वो जान सकता है। और जो अपने जो मीडियम फैमिली के बच्चे हैं, उनके लिए तो मैं कह सकता हूँ इतना सुनहरा मौका कहीं मिल नहीं सकता। कोई फीस नहीं लगती है, हॉस्टल में भी बहुत अच्छी सुविधाएं होती है और कोई चार्जेस नहीं होते हैं, केवल खाने के चार्जेस होते हैं, वो भी अपन मन पसंद का खा सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं अपन लोग, जैसे मान लो अगर प्राइवेट से करते हैं तो प्राइवेट में तो भाई पैसा भी लगेगा, सारा काम होगी। लेकिन जो मीडियम फैमिली का बच्चा अगर मान लो यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में आके बहुत कम फीस में अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकता है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी देती है, वो भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और डिपार्टमेंट में जैसे हमारा उस टाइम शायद सर का हमारा पहला ही बैच था, हमारा फर्स्ट बैच था, तो उस टाइम हमने खूब, मतलब ऐसे लगा नहीं कभी कि अपन कोई दूसरी जगह आए। बहुत अच्छे से 2 साल बहुत अच्छे से एमएससी भी की, खूब नॉलेज भी लिया सर से, और सभी गुरुजनों से बहुत अच्छा प्यार मिला। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी में है वो अपने आप को कम नहीं समझे, और भी आगे अच्छा कर सकते हैं, बस अपना लक्ष्य निर्धारित करें और गाइडेंस लेते रहे ना। क्योंकि आज का बच्चा मैं देख रहा हूँ गुरुजनों से दूर भागता है, भाई ये तो चीज गलत है। मैं ये जो महसूस करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो कभी सर, जो भी जितने भी हमारे टीचर्स थे, सबके हमेशा सबसे मिलते थे, गाइडेंस भी लेते थे, तो हमें ऐसा अपने तो ऐसा लगता था। तो आप भी उस चीज पे चलें, उसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही है कि भाई गुरुजनों की गाइडेंस कभी भी गलत नहीं हो सकती। आप जिस भी लक्ष्य पे जा रहे हैं उनके बारे में उनसे पूछें कि सर मैं इस लक्ष्य पे जाना चाह रहा हूं, तो वो जरूर आपका रास्ता जो है वो इजी बना देंगे। और रास्ता इजी बन जाता है तो फिर इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए जीवन में। तो इसलिए सभी आगे बढ़ते रहे, और मैं फिर से मेरे सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने मेरे लिए अपना जो भी कीमती समय निकाला, और ऐसे ही मेरे को जीवन में हमेशा आशीर्वाद देते रहे, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर जितना बेहतर बन सकता है मेरे से, मैं प्रयास करता रहूंगा। बस आप लोगों का स्नेह और प्यार मेरे को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सो मच सर, आप सब आए मेरे लिए।